Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to study limit of a sequence. कि sequence का limit क्या होता है? Previous video lectures में हमने limit point पढ़ा हुआ है. So set का पढ़ा था, sequence का भी same ही रहता है. हम थोड़ा सा एक बार उसको रिवॉल्व कर लेते हैं. So कोई भी अगर एक रियल नंबर n है, suppose हम उसको कब कहेंगे कि वो limit point है किसी भी sequence an का, कि अगर इसकी every neighborhood, वहाँ पे आप एक बार दोबारा आप देख सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर को विजिट कर सकते हैं. Every neighborhood of L should contain infinitely many points of the set. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम लाइंस पे every neighborhood should contain infinitely many points of the sequence. Okay. So neighborhood क्योंकि हम R में हैं that has to be an interval. So you may say कि L minus epsilon or L plus epsilon. You may say epsilon may be anything. It may be as small as you please, as large as you please. This is the neighborhood of L. It should contain infinitely many things. Means an belongs to should this for infinitely many n. So this is the definition for the limit point of a sequence. Okay, तो अब हम चलते हैं लिमिट की तरफ. लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है? Then we will be noticing what is the major difference between the limit and the limit points. So limit of a sequence क्या रहती है आपकी? So this is the definition of a limit of a sequence. A real number L is said to be limit of a sequence an if for given epsilon positive there exists m in n such that this one. What is this all blah blah blah? ये सब क्या है? ये हम अभी एकदम से समझ लेते हैं. ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, दैट मीन्स अगर आप किसी भी कैंडिडेट को चेक करना चाहते हो कि ये सीक्वेंस की लिमिट है, तो सबसे पहले आपको एक एप्सिलॉन प्रोवाइड करवाया जाएगा कि दिस इज द एप्सिलॉन, चेक वेदर इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो भी कैंडिडेट एल है वो लिमिट है या नहीं. तो आपका काम होगा एक एम ढूंढना आप कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन एप्सिलॉन. व्हाट्स योर टास्क? योर टास्क इज टू फाइंड सच एम. तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें. व्हाट्स दिस डेफिनेशन इज? इट सेज दिस मॉड्यूलस ऑफ n minus n is less than epsilon for all n greater than equal to n. चलिए एक बार इसको एलाबोरेट कर लेते हैं. आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जब खुलेगी तो प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे. So it means plus minus an minus n is less than epsilon. ये चल रहा है. What does it mean? It means an minus n is less than epsilon n, क्योंकि दोनों साइंस हैं यहाँ पर, and माइनस के साथ में an minus n is less than epsilon. ये चल रहा है ऊपर से. What does it mean? an is less than l plus epsilon, and what does it mean? an is greater than l plus epsilon. आप पहले माइनस साइन लेंगे, देन इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाएगी जब आप उस साइड शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये आ गया. हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मीन्स an lies between l minus epsilon to l plus epsilon for all n greater than equal to m. तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो? इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो an belongs to l minus epsilon l plus epsilon for all n greater than equal to m. So this is the definition of the limit of a sequence, जिसको कि वो कन्वर्ज करता है. इसको हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि लिमिट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है. तो आपने देखा कि इस डेफिनेशन से हम यहाँ पर आ गए हैं. so, इसमें क्या मतलब हुआ इसका कि an belongs to this neighborhood. तो यही चीज यहाँ पर आ रही थी. आप देखिए लिमिट की डेफिनेशन में सेम चीज यहाँ आ गई है. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे आपने सिर्फ मेंशन किया हुआ है इनफाइनाइटली मैनी n. ओके, दैट मीन्स सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स इस नेबरहुड में आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमने क्या है सीक्वेंस की टर्म्स आनी चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n. फाइनाइटली मैनी को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म्स है सीक्वेंस की वो इस नेबरहुड में आनी चाहिए. यहाँ पे इसके अंदर इनफाइनाइट आनी चाहिए, इसके बाहर कितनी टर्म है ये बॉदर नहीं करता लिमिट पॉइंट. तो इसका मतलब इसके बाहर भी इनफाइनाइट टर्म्स आ सकती है नेबरहुड के बाहर, लेकिन यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्ट हो कि नेबरहुड के बाहर सिर्फ फाइनाइट टर्म्स ही आ सकती है. सो हम देख लेते हैं इनके बीच में भी क्या डिफरेंस है. सो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सपोज अगर हम डिफाइन करें a as -1 to the power n, इसके आंसर क्या आएंगे? -1 अगर n ऑड है और 1 आएंगे अगर n इवन है. सो ये सीक्वेंस कैसा बॉन्डेड तो है, यू नो, इसके दो ये लोअर बाउंड है, इसके अपर बाउंड है. तो क्या ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? सो लिमिट पॉइंट के लिए आप जानते हो, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पास दो लिमिट पॉइंट्स हैं, -1 एंड +1. लेकिन क्या इसके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है? अब आप देखिए कि अगर मैं कहूँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, सपोज मैं कहूँ 1 एक लिमिट है, सपोज 1 इज अ लिमिट, तो आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए कि 1 की नेबरहुड में ही, अगर मैं 1 की कोई भी नेबरहुड लूँ, इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आनी चाहिए, लेकिन इसके नेबरहुड के बाहर सिर्फ फाइनाइटली मैनी टर्म्स रहनी चाहिए. लेकिन आप देखें इस नेबरहुड के बाहर -1 है, -1 इस
नेबरहुड में नहीं आ रहा और ये सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब कि ये लिमिट नहीं है, क्योंकि लिमिट अगर होगी तो उसके नेबरहुड के बाहर सिर्फ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ही रहने चाहिए। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं 1/n, तो 1/n के लिए अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन के थ्रू चले तो आपके पास क्या रहनी चाहिए, तो इंस्टीट्यूशन है कि ये 0 को कन्वर्ट करेगा, इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन वो नंबर है जो हमको दे रखा है, इट मे बी एनीथिंग, सपोज मैंने बोल दिया एप्सिलॉन की वैल्यू है से 1/2। ओके, कुछ भी हो सकता है, गिवन एप्सिलॉन होता है, आपको क्या ढूंढना है, वो n ढूंढना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये m आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आ जाएगा 1/n, मॉडुलस है तो सब पॉजिटिव है, कुछ दिक्कत नहीं है, इज लेस देन हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, सो n इज मोर देन 2 हो गया। ओके, सो इसका मतलब n इज ग्रेटर देन m होता है। ओके, तो यहाँ पे n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना चाहते हो तो आप इसका थोड़ा सा इसको माइनस कर दीजिए या तो उसमें प्लस कर दीजिए, तो आपको वो m मिल गया है, तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो जैसा एप्सिलॉन था उसी तरीके का यहाँ पर m आ जाएगा आपके पास में। सो इसका मतलब ये क्लासिकल डेफिनेशन होल्ड हो रही है कि 2 के बाद सारी टर्म्स इसी नेबरहुड में आ जाएंगे, जो भी नेबरहुड आप ले रहे हो 0 की नेबरहुड में सारे टर्म्स आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड द लिमिट पॉइंट। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका एक फेसबुक पेज भी है जिसपे हम इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन अपडेट कर देंगे, आप उस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि आप मोर एंड मोर क्वेश्चन इन टॉपिक के रिगार्डिंग लिख सकें, और मेरे चैनल डार्क फॉन्चर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।